एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स यानी एएमपी अपने काम को लेकर हमेशा जाना जाता है और इसी कड़ी में कोलकाता की उर्दू एकेडमी में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें कई सामाजिक कारकुन को सर्टिफिकेट से नवाजा गया और उनके कामों को सराहा गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से भी लोग आए हुए थे। इस दौरान सब ने कहा कि एएमपी हमेशा दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ता है और अच्छा काम करने वालों को सराहना कभी नहीं भूलता है। आइए सुनते हैं। देखिए, अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रांग बुनियाद बनाने की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह की फजल से जो है ना एक स्ट्रांग बुनियाद तो एमपी की बन गई है पूरे मुल्क में। अब हम लोग अपना जो है नेशनल कन्वेंशन करने जा रहे हैं इसी महीने 23 और 24 तारीख को जयपुर में हमारा ये एमपी नेशनल कन्वेंशन है। जब जब एमपी का नेशनल कन्वेंशन होता है तब तक बहुत सारी नई चीज़ें तय होती हैं, आगे का लाए अमल, फ्यूचर प्लान्स, रोड मैप जो है वो फाइनलाइज किया जाता है, पूरी लीडरशिप टीम जमा होती है। तो ये आने वाली जो मीटिंग है उसमें 3-4 नए इनिशिएटिव्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। ख़ास तौर पर कोशिश ये होगी कि हर बच्चे तक जो है मदद कैसे पहुंचाई जाए एजुकेशन हासिल करने के लिए, फिर चाहे वो अवेयरनेस और गाइडेंस के सिलसिले में हो या फाइनेंशियल सपोर्ट के सिलसिले में हो, इस पर बातचीत होने वाली है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे इस्टेब्लिश किए जाएँ, वो एक बड़ा अहम मुद्दा जो है एमपी का होने वाला है। एमपी का अपना एंडोमेंट फंड बनाने की एक तैयारी है। मास इंटर्नशिप प्रोग्राम हम लोग आगे करना चाह रहे हैं। ऐसे कई सारे नए इनिशिएटिव्स हैं जिस पर चर्चा होगी और आने वाले सालों में आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह कि उसको एग्जीक्यूट करेंगे। 50,000 से ज़्यादा लोगों को आप लोगों ने नौकरी दे रखी है। इसमें हर कम्युनिटी के लोग जो है ना इनमें शामिल हैं। जब हम लोग जॉब फेयर करते हैं तो उसमें कोई जात धर्म की कोई कैद नहीं है। सभी लोग, कोई एनी इंडियन सिटीजन कैन कम टू दैट जॉब फेयर और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस होता है उसमें। सबको ही जॉब दिलाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये जॉब क्या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे होता जी है या फिर नहीं, प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं, जो कॉर्पोरेट जॉब्स हैं उसमें भी हर लेवल के, इनिशियल लेवल से लेके है ना, कम पढ़े लिखे बच्चों से लेके ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चों तक सभी किस्म की जो है कंपनीज आती हैं। देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या आप लोग सरकार के साथ हाथ मिला करके ये काम करना को आगे ले जाना? जहाँ जहाँ हम लोगों को मौका मिलता है वहाँ हम लोग सरकार के साथ काम करते हैं। हम जो गवर्नमेंट के जो अलग अलग स्टेट्स में जो स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के जो डिपार्टमेंट है उनके साथ बहुत सारी जगह पे टाई अप करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। सरकार और सिविल सोसाइटी हैंड इन हैंड काम करना चाहिए स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में। कोई भी सरकार हो, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सरकार के जो बेनिफिट्स हैं, स्कीम्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। देखिए, हम लोगों का जो 15 साल पहले हम लोग कुछ लोग मिलके जुड़े थे अमित भाई के घर पे, मैं भी वहाँ पे था, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉल ऑर्कुट, अब वो नहीं है, हम जुड़े थे। हमारा जो मकसद है, आई कैन से इन 3 वर्ड्स, ट्रिपल ई: एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट। हम लोगों को एडुकेशन में गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ऐसा कि अभी हमारा 25 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ, उसमें हम लोग 500 बच्चे जो टॉप करेंगे उनको हम लोग नेट, जेईई, आईटी का पूरा कोचिंग पूरा अल्हम्दुलिल्लाह फ्री कराएंगे ऑल ओवर इंडिया में। तो इस तरह से हम उनको एडुकेशन में गाइड कर रहे हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में गाइड करते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, कैसे उनको इंटरव्यू देना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद हम उनको जॉब फेयर, जॉब ड्राइव के ज़रिए उनको हम जॉब लगवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के ज़माने में हमारे पास 50,000 से ज़्यादा बच्चों को हमारे थ्रू जॉब लगा है। और सिर्फ हम मैक्सिमम प्राइवेट से कोलैबोरेट करते हैं और यहाँ तक के जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल हमें बंगाल में WBMDFC, उसके साथ मिलकर हम यहाँ जॉब फेयर कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, और वो सिर्फ हमसे ही करवाते हैं। उसके अलावा जो उनके स्कॉलरशिप के प्रोग्राम है वो हम भी यहाँ पे भरवाते हैं बच्चों को। मतलब हम चाहते हैं चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के हो, जो इस ट्रिपल ई के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, हम उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी, गुजरात हो या असम, हम वहाँ जाए काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा मकसद है। हम चाहते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमें देश से प्यार है, मुल्क से बहुत प्यार है, तो ज़बानी प्यार नहीं होनी चाहिए। ज़मीन पे हम क्या काम कर रहे हैं, और ये सब के लिए, सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए नहीं है, हर सब के लिए जिम्मेदारी है कि उसको सुने, इसको समझें और अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को करें। हर कोई सारा काम नहीं कर सकता, लेकिन जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है प्लीज़ सामने आए और मिलके करें। देखिए, ये तो हम लोगों की शुरुआत है। अभी कलकत्ता का नया टीम, मैं अभी चार्ज में आया हूँ मोस्ट प्रॉब्ली मिड सितंबर में। तो अभी सितंबर से ये आपका दिसंबर शुरू हो रहा है। 2-2.5 महीने के वक्फे में हम लोगों ने जो हो बन पाया नए टीम को ऑर्गेनाइज़ करके, और जो जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे वैसे वैसे काम बढ़ता जा रहा है। हमारे तकरीबन 25 से 27 वर्टिकल्स हैं जो काम के हैं, जिस पे हम काम कर सकते हैं। और ये NGO कनेक्ट जो हमारे मंजर भाई देखते हैं यहाँ पे,
NGO कनेक्ट से जो हम लोग हैं सारे इंडिया के NGOs को कनेक्ट करते हैं, उनको अपने जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पे, ऐप्स पे, इस पे जो डेवलपमेंट किया है वो उन तक पहुंचाने की कोशिश है। ये एक के वो लोग कोशिश में हमारे साथ जुड़े और जुड़ के वो भी आगे बढ़े। पहला चीज़ कि आज के दिन में एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और स्पेसिफ़िकली सिविल सर्विसेज एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम लोगों का मुस्लिम कौम के बच्चे का होना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो डेटा है 13% 14% मुस्लिम पॉपुलेशन में से 1% सिविल सर्विसेज में आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिसमल डेटा है। एनीवेज तो जनरली मुस्लिम आर फ्रॉम द सोशली बैकवर्ड एरियाज़, तो उन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो ये AMP एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये उन गरीब तबकों तक पहुंचता है जहां तक आम लोग जनरली नहीं पहुंच पाते, एंड उन लोग को वहाँ से थ्रू एजुकेशन, थ्रू देयर एफर्ट्स उन लोगों को उठाने की कोशिश करता है। और ये एक बहुत बड़ा अपने में अचीवमेंट है और इसका रिजल्ट्स दिख रहा है, दिखता ही है। आप DSP के ओहदे पर फैज होने जा रहे हैं, AMP के साथ किस तरह से आपका जोड़ होगा? क्योंकि उनको देखा जाता है, AMP को देखा जा रहा है कि वो युवाओं को खासतौर से 3E पे जो काम कर रहे हैं उसको किस तरह से सपोर्ट करेंगे? एज फार एज आई नो यहाँ पे मैंने देखा है कि AMP का ये ऑर्गेनाइजेशन जो अभी प्रोग्राम हुआ, दे आर एक्चुअली मोटिवेटिंग द NGOs, दे आर मोटिवेटिंग द पीपल, दे आर मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स to work hard for the community, for the betterment and the upliftment of the community overall। तो इस हिसाब से आज उन सब NGOs में से एक NGO हुआ करता है जिसके हम खुद स्टूडेंट रहे हैं, अल-अमीन मिशन की हम स्टूडेंट हैं। एंड आई वुड से कि उन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मुझे इस एग्ज़ाम में एक गाइडेंस देने के तौर पर, और वो बिल्कुल वो गाइडेंस अगर नहीं हुआ होता तो शायद देर होता, बहुत ज़्यादा ही देर होता, या शायद ना भी हो पाता। तो इस तरह से मैं ये देखूँगा कि ये इनडायरेक्टली ये जो NGO ऑर्गेनाइजेशंस है वो जो हेल्प कर रहे हैं मुझे, तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिशियरीज़। तो इस वजह से आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। आने वाले कल में क्या AMP के अगर 3E पर एजुकेशन की बात की जाए तो मोटिवेट के लिए अगर आपको अगर याद किया जाए तो क्या आप लोग खड़े होंगे? आप खड़े होंगे? बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए ही लिया था क्योंकि मैं फोकस कर सकूं बेसिकली उन स्टूडेंट्स पे जिनको एजुकेशन तालीम का इम्पोर्टेंस ज़्यादा पता नहीं। बिना एजुकेशन के इंसान के लायक नहीं होता है, ये एक फैक्ट है। थ्रू एजुकेशन दे कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड, जिस तरह से नेल्सन मंडेला ने अपने कोट में बोला था। तो एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है, और मैं इन द फ्यूचर मैं बहुत एक्साइटेड रहूँगा टू हेल्प एंड गाइड ऑल दीज मार्जिनलाइज कम्युनिटी पीपल टू कम टू दिस फील्ड, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये प्रॉब्लम्स हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। सिविल सर्विसेज में दूसरे एडवांस्ड लोग आई मस्ट से उन लोग आ जाते हैं सर्विसेज में, तो दे डोंट नो आवर प्रॉब्लम्स मुस्लिम कम्युनिटी का क्या प्रॉब्लम है वो मुस्लिम से बेहतर कोई नहीं समझता। आई थिंक AMP एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया टू हैव अ प्लेटफॉर्म, एंड ये अक्रॉस 200 सिटीज़ में पहुंच चुका है। एंड आई हैव कम हियर टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस एंड इट वाज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई फील दैट इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। इसे इवन छोटे जगहों में, स्मॉल टाउन्स में, स्मॉल विलेजेस तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग जो नीडी है, जिनको एक सोर्स चाहिए, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, सो दे विल बी एबल टू गेट दैट। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, and I wish all the best to AMP and all its members। इसका प्रोग्राम बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे ये कंडक्ट करने के लिए, और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट वी कुड टॉक एंड वी कुड spread our wings beyond the dais to lot of people here. I wish all the success to AMP channel. Thank you.